चंद्रेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ चंद्रेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रेश जी एक बात बताइए, अजान के मसले को लेकर विवाद इस तरह से गहराता जा रहा है कि देखिए सिर्फ महाराष्ट्र का ये मामला नहीं रह गया, पूरे देश का मामला रह गया। और हर जगह से एक बात जरूर आ रही है कि अजान की आवाज़ कम होनी चाहिए। हनुमान चालीसा जो पढ़ने की जिद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपने घर पर मैं भी लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, इससे चीज़ें मुझे लग रहा है कि उसका कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि चीज़ें और उलझनी शुरू हो जाएगी। आप लोग कांग्रेस में हैं, इतने सालों से अजान को लेकर के, है ना, हनुमान चालीसा को लेकर के कोई खास तरह के नियम कायदे कानून बनाए नहीं, अब चीज़ें उलझ गई हैं। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि हम लोग थोड़ा मिस कर गए, चूक गए, यहाँ पर कुछ नियम कानून बना देना चाहिए था। गौरी शंकर जी, ऐसा नहीं है कि नियम कानून नहीं है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को होता है, जिलाधिकारी को होता है। और यदि कहीं कोई समस्या इस तरह की आती है जिससे लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, लोगों का सोना हराम हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता में कोई दूसरा दखल डाल रहा है, तो जिलाधिकारी के पास ये पूरा पावर है कि वो जिला में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए और दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समस्या का मूल समाधान यदि हम ढूंढे तो हमें वाल्मीकि रामायण का शरण लेना पड़ेगा। और वाल्मीकि जी रामायण में बड़ा एक सुंदर श्लोक लिखते हैं कि सत्य सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदासिता सत्य मूलनि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। यानी सत्य ही संसार में ईश्वर है और धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भाव विभाव का मूल है और सत्य से बढ़कर कोई नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि सभी सत्य को समझ ले और जान ले, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग को अनुसरण कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई विवाद होगा। यदि राजनीतिक पार्टियों से नहीं तो कौन समझेगा इसको? एक मिनट चंद्रेश जी, एक मिनट, ठीक है, तो ज्ञान अच्छा है आपका, लेकिन समझने के लिए क्या कोई खास एक वर्ग पर, है ना, पूरा दबाव डाला जाएगा? मैं तो खुल के कहता हूं, क्या धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कोई एक खास धर्म ने ठेका ले रखा है क्या? है ना, हर तरफ से चीजें होती है ना भाई साहब। अगर कहा जा रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, अगर कहा जा रहा है कि अजान की आवाज़ को कम कर दो भाई साहब, दिक्कत होती है, काम करके आते हैं, नहीं सो पाते हैं, तो फिर क्यों बजा रहे हैं आप लोग? है ना, जबकि जरूरत भी नहीं है इस्लाम में उसकी, तब क्यों बजा रहा है? अजान के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर पे क्यों अजान पढ़ रहे हो? इसी वजह से ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये करेंगे, इसके पीछे फिर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, कोई हल निकलेगा नहीं। लेकिन है तो असलियत तो यही है ना, फिर किस पे दबाव? जो कह रहे हैं ना, सत्य ही शिवम है, सत्य ही सुंदर है, तो इस बात को समझने के लिए क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, है ना, इसकी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग इस बात को समझें कि सबको समझना पड़ेगा भाई साहब? चंद्रेश जी, यही सब किया आप लोगों ने, है ना, यही सब किया, सब, है ना, 50-60 साल यही सब किया, इधर से उधर घुमाते रहे, इसका टोपी उसका टोपी इसका। बताइए भाई साहब, बताइए। कम सुनिए। देखिए गौरी शंकर जी, ऐसा है कि दोनों वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और दोनों वर्ग में उन्मादी भी हैं। ये जो उन्मादी है उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। दो बातें में, जैसे लाउड स्पीकर आप बहुत तेज बजा रहे हैं, चाहे वो आजान में बजाइए या हनुमान चालीसा को बजाइए, तो मुझे लगता है कि आप दूसरे के स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध जीवियों को इस पर विचार करना चाहिए और विशेष तौर से प्रशासन को इस पर नहीं तो देख लीजिए ना, यहीं पे दो उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं चंद्रेश जी। सुनिए, हो गया, सुनिए, हो गया चंद्रेश जी, यहाँ पर दो उदाहरण देखिए, यहाँ पर बैठा है वो। हाँ, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, गाना बज रहा था अश्लील और छिड़क रहे थे नीचे भक्त। दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, दुर्गा जी का, और अश्लील गाने पर छिड़कते हुए ये भक्त, ये धार्मिक नहीं हो सकते।
आजान में भी लोग शांतिपूर्वक आजान कर सकते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर बड़ा बड़ा जो है वो करना और दूसरों को स्वतंत्रता को बाधित करना, उनको भी विचार करना चाहिए। नहीं, ठीक बात मैंने है। कहा दोनों धर्म के प्रबुद्ध जीवियों को आगे आकर समस्या के समाधान पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। तो सुनिए, तो सुनिए चंद्र जी, सुनिए चंद्र जी, सुनिए। अब यहाँ पर अजय गौतम, सुनिए भाई साहब, कैसे समाधान निकलेगा?